वेलकम बैक गाइज इन अनदर वीडियो। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो 12 नवंबर को NAS का एग्ज़ाम होने वाला है 2021 12 नवंबर को, उसका गाइज पेपर। गाइज ये जो पेपर है आपकी प्रिपरेशन के लिए है, तो जिसमें गाइज यदि आप इसे तैयारी करोगे तो आप समझ लो कि आप इजीली 50 से 70% मार्क्स, 70 से ज़्यादा भी मार्क्स आप अपने NAS के एग्ज़ाम जो कि 12 नवंबर को होने वाला है उसमें ले आओगे। सो गाइज आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, लास्ट तक वॉच करना है, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है क्योंकि गाइज बहुत ज़्यादा ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है। और गाइज आप सभी बहुत लकी हो कि आपको NAS का एग्ज़ाम जो है देने को मिल रहा है, क्योंकि गाइज हर साल जो NAS का एग्ज़ाम है क्लास 10th के छात्रों को देने के लिए नहीं मिलता है। गाइज NAS का एग्ज़ाम जो है वो हर 3 साल में ऑर्गेनाइज होता है, पता है, हर 3 सालों में होता है। मतलब कि गाइज इस साल आप बहुत ही लकी हो कि आपको NAS का एग्ज़ाम देने के लिए मिल रहा है। और गाइज उसकी प्रिपरेशन भी, आपको मॉडल पेपर भी हमारे द्वारा प्रोवाइड हो रहे हैं। सो गाइज वीडियो को इसलिए आप लाइक कर लीजिएगा। और गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इस बार बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आएँ और ये जो वीडियो है सभी के सभी छात्रों तक पहुंच पाए और सभी के सभी 10वीं के छात्र अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी कर पाएँ। इसलिए गाइज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे के सारे फ्रेंड के साथ, सारे के सारे ग्रुप में। और गाइज वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी गाइज हम देखते हैं, पेपर को स्टार्ट करते हैं जो कि एक मॉडल पेपर है और आपकी तैयारी के लिए इंडिया बोर्ड से ही निकला है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गाइज आपके सामने है पैराग्राफ, ठीक है। पैसेज क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, सो गाइज आपके सामने एक ये है पैसेज, आपको सिंपली इस पैसेज को पढ़ लेना है जो कि हमने आपके सामने स्क्रीन पर पेश किया है। गाइज जैसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, है ना। यहाँ पर बताया गया है समर इन इंडिया फॉर फूड लवर्स इज साइनोनिमस विद द मैंगो सीजन इन आवर कंट्री। ईच स्टेट बोस्ट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज। तो गाइज यहाँ पर सिंपली मैंगोज और मैंगोज की विशेषताएं बताई गई हैं इस पैराग्राफ में। आप इसे पढ़ सकते हो अच्छे से वीडियो को पॉज करके, और PDF चाहिए तो गाइज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी गाइज इसके क्वेश्चन आंसर देखें तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, इसे आप गाइज पढ़ लीजिएगा सिंपली, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ को, देन क्वेश्चन आंसर देखना, ठीक है। तो कॉपी पेन ले लो और पहला क्वेश्चन देख लें हम कि वन कैन फाइंड मैंगोज फ्रॉम। तो यहाँ पर गाइज मतलब हम कहाँ से, जो उन्होंने कहाँ से मतलब आम को ढूंढा। तो गाइज आपका जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर है 4 मई जून, मतलब मई के जून के महीने में उन्होंने क्या, आम को ढूंढा। और सिंपली कौन से महीने में यदि हम पूछें आम होता है तो आम की खेती जो है गाइज, या फिर आम हमारे पेड़ों में जो उगते हैं वो मई या जून के महीने के आसपास उगते हैं, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ मैंगोज। मतलब इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है आम के बारे में। तो गाइज देयर आर लॉट ऑफ स्पेशल मैंगोज डिशेज इन इंडिया। यहाँ पर कई प्रकार के आम की वेराइटीज़ हैं, विभिन्न प्रकार के आम पाए जाते हैं इंडिया में, बिल्कुल करेक्ट है। मैंगोज कैन बी ईटन राइप एज वेल एज रॉ, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है मैंगोज आर नॉट अवेलेबल इन समर। तो गाइज ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि यहाँ जो समर होता है वहाँ पर यानी गर्मी का मौसम, उसी समय में हमें मैंगोस यानी कि आम मिलते हैं, और यहाँ पर लिखा है आम नहीं मिलते। तो आपका गाइज इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ स्पेशल डिशेज इन द वेस्ट इंडियन क्यूज़नाइन इज एप्लियंटी मीन्स। ओके गाइज, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आपको तकलीफ हो, दिक्कत हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अभी गाइज थर्ड का आंसर देखें तो थर्ड का आंसर है फोर्थ वाला ऑप्शन, देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेशल डिशेस विथ मैंगो इन द इंडियन क्यूजनेस, ठीक है। देन फोर्थ है कॉट इंग्रेडिएंट इन द पैसेज मीन्स। तो कॉट इंग्रेडिएंट का यहाँ पर पैसेज में मतलब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि मेन आइटम, ठीक है। देन गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगो इज़ ऑफन कॉल्ड।
तो गाइज मैंगो इज ऑफन कॉल्ड एज, आपको फिफ्थ में टिक करना है सेकेंड, द किंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब फलों का राजा, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट विच इज़ द बेस्ट वे ऑफ ईटिंग अ मैंगो। तो गाइज आपको सिक्स में टिक करना है फोर्थ, ईटिंग अ फ्रेशली कट मैंगो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज आपको एक रीड द चार्ट यानी कि चार्ट दिया गया है एंड क्वेश्चन है रीड द चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर है आ स्कूल डिसाइडेड टू सेलिब्रेट बुक वीक, द चार्ट बिलो shows the schedule of activities planned, study the chart carefully and answer the question that follow। so guys आप इस चार्ट को देख सकते हो, यहाँ पर आपको इस लाइन में सिंपली डे दिए गए हैं कौन सी दिन है, देन क्लास एक्टिविटी इन स्कूल, तो मतलब क्या क्या गतिविधियाँ हुई आपके स्कूल में, वेन्यू एंड मतलब स्थान कौन सा है, और क्लास आउटडोर एक्टिविटीज़ और क्या क्या गतिविधियाँ हुई वो, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो मंडे से लेके पूरा आपको फ्राइडे तक दिया हुआ है। यहाँ पर गाइस पहला क्वेश्चन है आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द क्विज वेयर इज इट इज़ बीइंग कंडक्टेड। तो गाइस यदि आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हॉल 2 में, हॉल 2 में क्या हो रहा है, क्विज कंडक्टेड इन हॉल 2। तो आपको क्या टिक करना है आंसर में, आपको सेवन्थ क्वेश्चन में टिक करना है आंसर नंबर 2 यानी कि हॉल 2, ठीक है। देन एट्थ क्वेश्चन है ऑन विच डे इज द स्कूल कंडक्टिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। सो गाइज सबसे ज़्यादा किस दिन गतिविधियाँ हुई, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा हमें दिख रहा है वेडनेसडे यानी कि जो आपका बुधवार है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गतिविधि हो रही हैं 3 से 4, बाकी सब में कम है। तो आपको टिक के करना है क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर 2 वेडनेसडे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मनदीप कौर विल बी कंडक्टिंग। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आंसर है थर्ड यानी कि क्विज शो, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मनदीप कौर जो हैं, तो मनदीप कौर कहाँ गए यार, मनदीप कौर क्विज, गाइस यहाँ पर चेक करना होगा। तो मनदीप कौर, हाँ ये हैं गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थर्सडे में मनदीप कौर क्या कर रहे हैं, क्विज कंडक्टेड। तो पूछा गया है क्विज कंडक्टेड बाय, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिंपली मनदीप कौर विल बी कंडक्टिंग, तो क्या है क्विज शो, ठीक है। देन 10 क्वेश्चन है विच इवेंट्स विल बी कंडक्टेड ऑन थर्सडे। सो गाइस चार्ट को देख के आप समझ जाओगे और 10 क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्विज मीट द ऑथर एंड अ विजिट टू नेशनल बुक ट्रस्ट। 11 क्वेश्चन है ऑन विच डे कैन द चिल्ड्रन मीट रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड आप यहाँ पर देखोगे चेक करोगे तो थर्सडे को है, ठीक है, रस्किन बॉन्ड इन थर्सडे। तो आपको भाई सिंपली 11th क्वेश्चन में टिक करना है ऑप्शन नंबर 3 थर्सडे। देन विच क्लासेस विल गो टू सी द जंगल बुक एंड व्हेन। तो जंगल बुक क्लासेस कब देखने गई थी, तो यहाँ पर आप चेक करोगे जंगल बुक, तो यहाँ पर जंगल बुक है विजिट टू नेशनल बुक ट्रस्ट एंड यस गाइस जो 3rd 4th यहाँ पर देख सकते हो थर्सडे को क्लास 5th एंड 6th फिल्म जंगल बुक, ठीक है। तो आपको आंसर मिल चुका है 5th एंड 6th। तो आपको यहाँ पर टिक करना है क्वेश्चन नंबर 12 में क्लास 5th एंड 6th इन थर्सडे, ठीक है। सॉरी ट्यूसडे गाइस, यहाँ पर ट्यूसडे है, आप चेक करोगे अच्छे से तो दिख जाएगा आपको। देन 13 है द स्कूल वाज हैज़ इन्वाइटेड फिल इन द ब्लैंक एक्सपर्ट्स फॉर डिफरेंट इवेंट्स। तो गाइस 13 में आपका आंसर है 3rd 4, इससे भी गाइस आप चार्ट को देख के समझ जाओगे, ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 to 15 रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। और गाइस यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड सारे के सारे फ्रेंड के साथ ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। साथ ही गाइस पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर गाइस आपको भगत सिंह के बारे में एक पैसेज दिया गया है जिसमें लिखा है भगत सिंह द ग्रेट रेवोल्यूशनरी एंड मार्टियर वाज ओनली 23 व्हेन ही वाज हैंग्ड इन लाहौर जेल। ही had thrown a bomb in the legislative assembly hall in Delhi. This was the end of life devoted to the great task of making India free from British rule. Two incidents played a major role in shaping Bhagat Singh's life. The first incident was the brutal killing of innocent people by jail
इन वाला बाग, ठीक है, जलिया वाला बाग। Orders of General Dyer. Firing was opened at a peaceful gathering of people. तो गाइस कुछ इस टाइप से आपका पैसेज है। इसमें बताया गया है भगत सिंह के बारे में, उनकी आंदोलनों के बारे में और उनकी बम फेंकने वाले कांड के बारे में। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, भगत सिंह हैज़ बिन रेफर्ड टू एज अ मार्टियर बिकॉज ही। तो गाइस बिकॉज ही क्या, तो 14 में आपका आंसर है थ्रो अ बॉम्ब इन द असेंबली हॉल, ठीक है, उन्होंने बम फेंक दिया था असेंबली बॉम्ब में। देन भगत सिंह ड्रीम वाज टू, तो भगत सिंह ड्रीम वाज टू मेक इंडिया अ फ्री नेशन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। अभी गाइस भाववाचक संज्ञा यानी जैसे पढ़कर आपको फीलिंग आए, है ना, भाव कुछ जागे आपके मन पे। तो यहाँ पर गाइस जो मिठास है, यानी कि उसे सुनकर मेरे मन में मिठास आ गई, एक भाव है ये, है ना। तो आपको 16 में टिक करना है, भाववाचक संज्ञा क्या है, मिठास है। मिठाई तो लग नहीं रही है सुन के कि भाववाचक संज्ञा है, ना कि मिष्टान, ना कि मीठी, बट मिठास जो मिठास है वो एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन देख लिए थे किसके, इंग्लिश के, और ये हैं 15 क्वेश्चन हिंदी के, ठीक है, क्योंकि आपके 15 क्वेश्चन उन्होंने सभी विषय से, तो उसी हिसाब से है। तो 15 क्वेश्चन देख लिए हमने इंग्लिश के, 15 क्वेश्चन है हिंदी के। तो मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, तो हमने देखा मिठास। प्राकृतिक का विलोम है, तो प्राकृत जो प्रकृति से मिली, कृत्रिम जो मानव बनाए। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो दशानन, मतलब कि यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, जहाँ भी संख्या का बोध हो, जैसे 10 आनन या जिसके 10 मुख हैं, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित लोकोक्ति द्वारा कीजिए। पिताजी खेतों में टहल भी आए और ताज़ी सब्जियां भी लिए आए, यह तो वही बात हुई, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो विशेषण का प्रयोग यानी गाइस कोई विशेष चीज़ बताई गई हो। तो आपका जो 20 में आंसर है वो है सेकेंड नंबर का, 2 किलो चावल ले आओ। विशेषण क्या है, 2 किलो, तो ये क्या है, विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में बादल छाए हैं, तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो बादल है रेखांकित शब्द, और इसका पर्यायवाची होता है मेघ, ठीक है। किस वाक्य में अपादान कारक का उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो गाइस 22वें में आपका आंसर है सेकेंड नंबर का, यानी बच्चा सांप से डर गया। देन गाइस 23rd क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें सही और गलत का अंतर करना आना चाहिए, गलती का अंतर नहीं, खराब का अंतर नहीं, और बुरा का अंतर नहीं, हमें सही और गलत का अंतर करना आना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य को पहचान कीजिए, मतलब कि जो बिल्कुल सरल हो और एक लाइन में कंप्लीट हो चुका हो, मिश्रित ना हो, ठीक है, साधारण वाक्य हो। तो 24 का गाइस आपका आंसर है 2, यानी रवि खेल रहा है। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर वह जीत के अर्थ में प्रयुक्त होगा, तो गाइस यदि आप जय पे बी जोड़ोगे तो विजय हो जाएगा, और विजय करना यानी कि जीत प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, शोर मचाते बच्चों में से माँ ने कहा तुम सबने बुरी तरह परेशान कर रखा है। तो रेखांकित जो शब्द है यहाँ पर अंश है, इसके लिए उचित मुहावरा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, नाक में दम करना, ठीक है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य नहीं है, यानी कि 2 वाक्यों को आपस में नहीं जोड़ा गया है, किस वाक्य में, तो गाइस यदि आप देखोगे इसका वाक्य नंबर फर्स्ट, उसके आने पर मैं उसे क्षमा कर दूंगा, तो ये एक सिंपल वाक्य है और संयुक्त वाक्य नहीं है। बल्कि आप दूसरा, तीसरा, चौथा देखोगे तो यहाँ पर तीनों में और लगा है, ठीक है, और लगा है, मतलब कि यहाँ पर 2 वाक्य ऐड है, तो ये सभी के सभी क्या हैं, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है, तो गाइस 28 में सकर्मक क्रिया का जो उपयोग है वो 4th वाक्य में है, शेखर ने राशि को चॉकलेट दी। देन उपयुक्त शब्द से वाक्य पूरा कीजिए, तो किस पर्टिकुलर एक शब्द में, मतलब एक ही शब्द में वाक्य पूरा होता है, तो जाता, जा, सोता या गया, तो वह चला गया, राम चला गया, हमने उसे देखा और वो वहाँ से चला गया, है ना। तो गया जो है वाक्य को पूरा करता है, लास्ट में लगा दो गया, वो गया, हम करने के बाद गया, तो मतलब गया वाक्य को पूरा करता है, तो आपको टिक करना है 3rd यानी गया। देन गाइस 30 क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति
सटीक मुहावरे द्वारा कीजिए। मेरी परीक्षा फल देखते ही पिताजी बाग बाग हो गए। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अभी 15 क्वेश्चन हो गए आपके इंग्लिश के, देन 15 क्वेश्चन हो गए आपके हिंदी के। अभी गाइज हमारा हिंदी का पोर्शन, सॉरी मैथ का पोर्शन स्टार्ट होना है। ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम चेक करने वाले हैं मैथ आपकी NAS के पेपर के लिए। ठीक है। सो गाइज इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और तैयार करने के बाद ही आपको NAS का एग्ज़ाम देना है। ठीक है। जिससे आप गाइज बेहद ही अच्छे नंबर पे, अच्छे लेवल पे अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 31 है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन है कि ऐसी दो आद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस r है जहां। तो गाइज इस क्वेश्चन को आप देख लो और गाइज इसे आपको खुद से सॉल्व करना है, जिससे आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर पाओ एग्जाम में। यदि ये क्वेश्चन आता है या फिर इसी टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कर पाओ। सो गाइज इसका जो आंसर है वो इसका 31 क्वेश्चन का आंसर है 4th। ठीक है। अभी गाइज सॉल्व आपको करना है। 32 देख सकते हो, दी गई आकृति में APB और CQD समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो PQ की बराबर है। तो गाइज 32 का आंसर है 4th और सॉल्व आपको खुद करना है। देन 33 है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है। तो गाइज 33 का आंसर है 3rd यानी 4√3 सेंटीमीटर। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, उस समचतुर्भुज की भुजा है। तो 34 का गाइज आंसर है 3rd यानी कि 10 सेंटीमीटर। देन 35 क्वेश्चन है, त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में यदि एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q तथा एंगल R इज इक्वल टू एंगल E है तो गाइज 35 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2nd। 36 क्वेश्चन आप देख सकते हो, दी गई आकृति यानी कि इस आकृति में DE समांतर BC है और AD बराबर 25 सेंटीमीटर, AE बराबर 10 सेंटीमीटर, BD बराबर x+3 है। तो आपको AB बराबर है ये ज्ञात करना है। तो गाइस 36 का आंसर है आपका 3rd 30 सेंटीमीटर। 37 गाइस देख सकते हो, 37 का आंसर 2nd। 38 आपके सामने, 38 में गाइस आप क्वेश्चन देख लो और 38 का आंसर गाइस आपका 2nd यानी 10 सेंटीमीटर। और गाइस इसे आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन है तो यही, या तो इसी प्रकार के दूसरे आपको मिलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो आपको तैयारी अच्छे से कर लेनी है। 39 है और सभी के सभी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है। तो दी गई आकृति में XPY केंद्र 0 वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि एंगल QPY इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो एंगल QOQP है। तो 39 का आपका आंसर है फर्स्ट यानी कि 30 अंश। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, तो बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन 8 और 12। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पहली 20 समप्राकृत संख्याओं का योग पिछली 20 विषमप्राकृत संख्याओं के योग का k गुना है तो k का मान है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है आपका 4th यानी कि 21/20। देन दो सर्वांग समवृत्तों के चाप संगत केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 20 अंश के कोण बनाते हैं। संगत चापों की लंबाइयों का अनुपात है। तो गाइज 42वें क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट 2:1। 43वां क्वेश्चन आप देख सकते हो और इसका आंसर है गाइज 2nd यानी कि 8 सेंटीमीटर। 44 गाइज क्वेश्चन है आपका, तो 44 क्वेश्चन का आंसर आपका 2nd 105 अंश। देन 45 यानी कि यदि दी गई आकृति में ऊंचाई H1 और H2 की दो मीनारें AB और CD हैं, AB और CD हैं, जिसकी इसकी लंबाई क्या है H1 और इसकी लंबाई है H2। ठीक है। तो आपको AB और CD अपने पादों को मिलाने वाले रेखाखंड AC के, मतलब यहाँ से यहाँ तक AC के लिए मध्य बिंदु O पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाती हैं। तब आपको गैस यहाँ पर की ऊंचाई H1 और इसकी ऊंचाई H2 ज्ञात करना है। तो गैस 45 क्वेश्चन का आंसर है 4th 1/3। ठीक है। देन गाइज उसके बाद अभी आपका पोर्शन स्टार्ट होता है सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का।
अभी गाइस हम कवर करेंगे सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस। इससे पहले हमने गणित, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन कवर कर लिए। अभी ये है हमारा सामाजिक विज्ञान। ओके, सो गाइस इसके आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 46वां। मिताली एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। ठीक है, तो इसके लिए उसे उस स्थान के संबंध में क्या जानना चाहिए? यदि मिताली के पास क्या होगा, कौन कौन सी वो ज़रूरत की चीज़ें होंगी जिसके होने के पर ही वह अपने शहर होशंगाबाद में खोज पाएगी मानचित्र में। ठीक है, तो गाइस यदि मिताली को अपना होशंगाबाद शहर मानचित्र में खोजना है तो उसके पास होना चाहिए अक्षांश एवं देशांतर दोनों, जब ही वह अपने शहर को मानचित्र में खोज पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं? यानी किस प्रकार के पत्ते हैं? पर्णपाती, मतलब पत्ते गिरा देते हैं, और सदाबहार जो पत्ते नहीं गिराते हैं। तो गाइस 47वें क्वेश्चन का आंसर आपका थर्ड, कटीले वन जो होते हैं वो 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां। जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है? तो गाइस जून के मध्य में यदि आप देखोगे पश्चिमी घाट में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और इस जो भयानक वर्षा जो है उसका कारण बस एक ही होता है, मेनली एक कारण होता है, वो होता है गाइस उच्चावास लक्षण। यानी कभी ज़्यादा ताप, कभी ये, मतलब मौसम एक बराबर नहीं रहता है, इस कारण वर्षा ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। सूती वस्त्र, रबर, खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उदाहरण हैं? सो गाइस ये सभी कृषि आधारित उद्योग हैं। कृषि के अंतर्गत ही आपकी रबर उत्पादित होती है, खाद्य तेल का निर्माण होता है, और कागज भी आपके कृषि उत्पादन के अंतर्गत ही आ जाते हैं। देन आपको 50वें क्वेश्चन में एक मानचित्र दिया गया है जो कि इंडिया का मैप है, आप इसे देख सकते हो, हमारे देश का मैप है ना। तो यहाँ पर गाइस आपको कुछ 4 ऑप्शन है कि महानदी कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, और क्वेश्चन है मानचित्र पर दर्शाई गई नदी आर को पहचाने। तो यहाँ पर गाइस आर ये है, और मतलब कि यहाँ पर जो नदी दर्शाई गई है इस वाले प्लेस में वो कौन सी नदी है? सो गाइस इस वाली प्लेस में जो नदी होती है उसे हम कहते हैं महानदी, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आंसर। 51 देखो तो मानचित्र का अवलोकन करके जून से सितंबर के मध्य 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले छायांकित क्षेत्र को पहचाने। तो यहाँ पर कुछ वैसे इंट्रोडक्शन तो दिए नहीं है, तो आप चेक कैसे करोगे? वैसे का जैसे आपको मैप आएगा तो यहाँ पर लिखा होगा, है ना, कब कहाँ कैसे क्या हुआ, कितनी वर्षा हुई, कितना सेंटीमीटर हुआ, तो आप टिक कर पाओगे। तो वैसे कैसे भी आपको 51 में टिक करना, 51 में आपका आंसर होगा 51वें क्वेश्चन में, वो होगा गाइस ऑप्शन थर्ड, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है लोह क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो गाइस छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। 53वां है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो वो है गाइस अति सिंचाई। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं, तो वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं खरीफ की फसल। उस प्रदेश को पहचाने जहाँ पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है, तो गाइस उस प्रदेश को हम पहाड़ियाँ कहते हैं। देन निम्नलिखित में से कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीत ऋतु के पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त करते हैं या करता है? तो 56वें में गाइस पंजाब और हरियाणा है, यानी कि ये जो राज्य है पंजाब और हरियाणा, ये ऐसे राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश से शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, देन गाइस क्वेश्चन नंबर 57 है फलीदार फसलों का उदाहरण है। तो फलीदार फसलों का उदाहरण है गाइस दालें, है ना। देन 58वां क्वेश्चन केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून बरसन को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस इसे जाना जाता है आम्र वर्षा के नाम से। सौर्य भारत में समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान पर रहता है, उस स्थान को पहचाने जहाँ पर वह रहता है। तो गाइस समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं शिलांग। ठीक है, तो सौर्य कहाँ रहेगा? शिलांग में रहता है। देन 60वां क्वेश्चन है
उपजाऊ मृदा और प्रचुर बरसन वाले मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसी होती है? तो गाइस इस प्रकार के क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व की संभावना अधिकतम होती है, यानी कि उच्च से उच्चतम होती है। सो गाइस यहाँ पर हमारा सोशल साइंस का चैप्टर भी क्लोज होता है। सोशल साइंस के जो क्वेश्चन हैं IMP वो भी कंप्लीट होते हैं। अभी गाइस हम चेक करेंगे यहाँ पर से साइंस के क्वेश्चन, यानी कि विज्ञान के क्वेश्चन। तो गाइस विज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, दूषित पेयजल से किस रोग के फैलने की संभावना होगी? तो वो गाइस हैजा रोग की फैलने की संभावना होगी। अम्ल क्षार और जल की क्षार की अभिक्रिया होगी तो जल बनेगा। तो उपरोक्त पदार्थ में अभिक्रिया में जो यहाँ पर एक्स दिखाया गया है वो क्या है? तो गाइस यहाँ पर जो एक्स है वो आपका सिंपली हो जाएगा सा, यानी कि लवण। अम्ल क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है और जल निकलता है, ठीक है। अभिक्रिया होगी, एरो के बाद क्या आएगा? लवण प्लस जल। देन गाइस 62 के बाद आपका 63 क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की तुलना वनों से की जा सकती है? तो वो की जा सकती है गाइस फेफड़े। आपने शायद सोशल साइंस में पढ़ा भी होगा, कुछ इसका रिलेशन है, प्रकृति से हम कनेक्ट भी करते हैं ऐसे। देन सबसे अधिक उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो वो है कोयला। इससे हमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा या कह लो आप ऊर्जा मिलती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किस कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती? सो गाइस कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल लगता है, जल की आवश्यकता भी होती है और क्लोरोफिल भी लगता है, बट ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा, यानी कि ऑक्सीजन। देन किस गुण की वंशागति नहीं होती? यानी कौन सा गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता है? सो गाइस ये जो गुण होता है बड़ा स्पेसिफिक होता है। बाल की प्रकृति, यदि आपके बाल भूरे हैं, काले हैं, पीले हैं, नीले हैं, हरे, गुलाबी हैं, तो आपके बाद जो आपकी नेक्स्ट पीढ़ी आएगी उसके बाल भी सेम वैसे होंगे, घने होंगे या कमज़ोर होंगे, ये आप पर डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, यानी कि आहार जाल बनाता है? सो गाइस वो है आपका 67 आंसर बा, यानी कि घास। घास को बकरी खाती है, बकरे को शेर खाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि घास को गेहूँ खाता है, गेहूँ को आम खाता है। ऐसा भी नहीं होता कि बकरी को गाय खाती है, गाय को हाथी खाता है। ना कि घास को मछली खाती है, मछली को बकरी खाता है, बट घास को बकरी खाती है तो बकरी को शेर खाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका बा, घास, बकरी तथा शेर। चमगादड़ को कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? तो वो होती है पराशब्द। और H2NH3 तथा वायु NaCl में कौन सा पदार्थ मिश्रण है? तो गैस इसमें आपका जो मिश्रण है वो है वायु, ठीक है। वायु ऑलमोस्ट सभी गैसों का मिश्रण होती है। प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की गति होती है, ठीक है। सो गैस फ्यूज तार का होता है, तो फ्यूज तार का अधिकतम होता है क्या? सा और बा दोनों, यानी कि निम्न गलनांक होता है और उच्च यानी कि अधिकतम प्रतिरोध होता है। किसी व्यक्ति को ना पास की वस्तु दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं, तो बताओ कौन सा दृष्टि दोष है? तो यहाँ पर से जरा दृष्टि दोष है, ठीक है। कौन सा दोष है? जरा दृष्टि दोष। कपूर को जलाने पर कौन सी क्रिया होती है? तो यहाँ पर होती है आसवन, ठीक है। 73 का हो जाएगा बा, आसवन। देन कौन सी जंतु उभयलिंगी है? तो गाइज ये जो आपका केंचुआ होता है वो उभयलिंगी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका पीएच मान 12 बिलियन प्रबल अम्लीय होगा? तो गाइज यदि सांस एक 0 से आगे है तो उसका अधिक बिलियन प्रबल होगा। तो आपका इसमें जो प्रबल वाला होगा ना, किस निम्न में से किस पीएच को मान वाला बिलियन प्रबल अम्लीय है? तो गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर आ का करेक्ट, यानी कि 2 pH माना बिलियन जो है वो प्रबल अम्लीय होगा, ठीक है गाइज। आई होप गाइज आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, लाइक एम है गाइज 200 लाइक, और सभी के सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। पहली बार आ रहा हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।